उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल अपने ही गांव को वन्य जीवों से सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो पूरा राज्य उनसे क्या ही उम्मीद करे। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड में वन्य मानव जीव संघर्ष कोई नई बात नहीं है। हर साल कई लोग वन्य जीवों के हमले में अपनी जान गंवा देते हैं और ऐसा ही ताजा मामला हमारे वन मंत्री सुबोध उनियाल के पैतृक गांव ओड़ी से भी सामने आया है। दरअसल रविवार यानी 24 मई को शाम के 6:30 बजे ओड़ी गांव की रहने वाली 47 साल की विनीता देवी अपनी गौशाला में गई, जो उनके घर से बस 50 कदम की दूरी पर थी। तभी अचानक झाड़ियों में छिपे गुलदार ने सीधा विनीता देवी की गर्दन पर झपट्टा मार दिया। विनीता देवी के पति किशोर कुमार घर के बाहर ही खड़े थे। उनकी आंखों के सामने गुलदार उनकी पत्नी को घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले जाने लगा, लेकिन किशोर कुमार ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए गुलदार के पीछे दौड़ पड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे। शोर सुनकर गुलदार डर गया और विनीता देवी को छोड़कर भाग गया। फिलहाल विनीता देवी तो बच गई और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि वन्य मानव जीव संघर्ष कहीं ना कहीं अब हमारे राज्य की हकीकत बनता जा रहा है। और इस इलाके की भी ये कोई पहली घटना नहीं है। 1 महीने के अंदर इसी इलाके में हुआ ये 5वां हमला है और वन विभाग नींद में है। वन विभाग के पास ऐसे वन्य मानव जीव संघर्षों से बचने का कोई ठोस प्लान है ही नहीं। हर साल हमारे राज्य में लोग मारे जाते हैं और वन विभाग इससे बचने का कोई प्लान बनाने के बजाय टालमटोल करता नजर आता है। वहीं हमारे वन मंत्री सुबोध उनियाल जी तो यहाँ तक कह देते हैं कि जब महिलाएं खुद जंगल जाकर जंगली जानवरों के मुंह में जा रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं। एक बार आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा था। लोग कई बार मुझे शिकायत आती है, साहब हमने फलानी औरत को मना किया कि मत जाओ लकड़ी अकेले लेने, नहीं मानती क्योंकि उनकी आजीविका जुड़ी है, और जंगल में लकड़ी लेने गए गुलदार उन्होंने खा लिया। तो इसमें देखिए, अगर आप स्वयं जंगली जानवर के मुंह पे जा रहे हैं, उनको क्या कर लेगा। तो अब सवाल ये है कि वन मंत्री जी के पैतृक गांव की विनीता देवी जंगल में तो गई नहीं थी, वो अपनी ही गौशाला में थी, घर से सिर्फ 50 कदम की दूरी पर। तो अब इसको लेकर मंत्री जी का क्या कहना है। और राज्य में ज्यादातर हमले ऐसे ही होते हैं जिसमें वन्य जीव रिहायशी इलाकों पे आकर लोगों पर हमला करते हैं। तो ऐसे हमलों के लिए भी क्या मंत्री जी जनता को ही कसूरवार ठहराएंगे। अब आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।